मैं जिंदा, मैं बोला तो अगर मैं हिल रहा हूँ तो फॉर्च्यूनर के वैसे हिल रहा हूँ, मैं तो मैं कंधे पे जा रहा होता गया। जब मैं गया तो मेरी शादी वादी नहीं हुई थी यार, तो वहाँ पे कहते थे कि यार यहाँ पे ना गाड़ी मत रखना। मेरे पास गाड़ी थी लेकिन मैं रिक्शा से जाता था ऑफिस। अच्छा। हाँ, मैं गाड़ी घर से लाता था गाड़ी और रिक्शा से जाता था। मैं कहा रिक्शा से इसलिए कि भाई जबरदस्ती पकड़ के शादी करा दे, 20,000 में भी शादी करा देंगे भाई, ये बता देते मेरे को। तो कहते सैलरी मत बताना किसी को। मैंने कहा भाई सैलरी है तब तो बताऊंगा, सैलरी तो है ही नहीं। एक हफ्ता क्या 10 दिन रहूंगा, महीने दिन के हिसाब से पैसे दो भाई। बिग बॉस में भाई कोई, अब जैसे एल्विश गया था वो बता था भाई पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है भाई। आजकल टाइम कहाँ है कि न्यूज देखे, ये देखे, सब चीज फोन और सोशल मीडिया से पता चल रहा है। मेन वाले सीजन में तो नहीं भाई, 4 महीने नहीं रह सकते मैं बिना भाई, उतने दिन टिकना भी, मतलब देखो मैं ऐसा कह रहा हूँ अगर मैं और उतने दिन का पैसा मिले तो चुप हो गए, यहाँ मैं फंस गया। तो एक इंस्टेंस हुआ था बैंक में, आप आर्म्स एंड एम्युनिशंस नहीं लेके जा सकते भाई, वहां नहीं मना करता था किसी को हम अच्छा। जो लाना है लाओ भाई, चलाना मत यार भाई, वहां नहीं, कौन मना करेगा। तो आए और कुछ कैश उनको डिपॉजिट करना था भाई, कैश तो निकाला जेब से गन भी, और गन का ना वो जो पिस्टल की नली होती है ना वो मेरी तरफ, ठीक है। कह रहे विकास जी डिपॉजिट करा दीजिए। मैंने कहा क्या डिपॉजिट करा दो, ये गन। मैंने कहा भाई लॉक तो है ना भाई, चल गया मैं डिपॉजिट हो जाऊंगा। डार्क साइड ऑफ यूट्यूब। यार सब लोग को लगता है कि बहुत पैसे आते हैं, लेकिन पैसे कभी आते कभी नहीं आते, कोई फिक्स नहीं है। अच्छा, आपको तो आ रहे हैं सौरभ भाई की क्वालिटी। सौरभ भाई फिर बहुत सेल्फिश है। भाभी की क्वालिटी। स्वाति बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। कटारे की क्वालिटी। कटारिया बहुत सच्चा है। करण सहगल की क्वालिटी। करण सहगल को कभी मूड स्विंग्स नहीं होते यार, कभी नहीं। तो जय श्री राम सभी को, शर्मा जी की बैठक के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई आज जो हमारे साथ में गेस्ट बैठे हैं ना भाई, इनकी गुड मॉर्निंग बहुत प्यारी है तो मैं आप सबको मिलवाता हूँ विकास दयाल द अनसीन एक्सप्लोर से। थैंक यू भाई। हे भाई कैसे हो? अनसीन है हाँ सॉरी, एक्सप्लोर द अनसीन। कैसे हो भाई? भाई बहुत मस्त यार, बहुत मस्त। मैं मतलब कैसे आप चल रही है बताओ। लाइफ? हाँ कैसे चल रही है लाइफ? लाइफ चल रही है, मतलब सेट चल रही है यार, मतलब भगवान के दया से आप लोगों का प्यार है एंड बाकी सब लोगों का सपोर्ट है यार। लाइफ सही जैसे चलनी चाहिए, मतलब जैसे सबकी चलती है, ऊपर नीचे चल रही है। भाई जो अपनी नई ऑडियंस देख रही है उनको एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो कि आप क्या करते हो। आई नो सब जानते हैं लेकिन स्टिल फिर भी एक इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई इंट्रोडक्शन तो काफ़ी लंबा है लेकिन मैं इसको शॉर्ट में करता हूँ। भाई मेरा एक चैनल है एक्सप्लोर द अनसीन 2.0 एंड उस पर मैं ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल बनाता हूँ। फ़िलहाल 2-3 चैनल्स ऐसे हैं जो मैं रन कर रहा हूँ एंड एक नया चैनल है जिसमें डिटेलिंग और उससे रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड प्राइमरली जो भी दोनों चैनल्स हैं उसमें गाड़ियों का कंटेंट एंड रोड ट्रिप्स ज़्यादा आती हैं एंड थोड़ा बहुत जब मैं रोड ट्रिप्स नहीं कर रहा हूँ तो फिर लाइफस्टाइल व्लॉगिंग आती है। तो बेसिकली छोटा सा इंट्रोडक्शन यही है इस बंदे का। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए भाई थैंक पहला। हाँ। दूसरा आपने नया स्टोर खोला है। थैंक यू भाई, थैंक। भाई जैसे कि आप बैंक में थे, कोई बैंक की अनटोल्ड स्टोरी बताओ जो मतलब फनी भी हो या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपने आज तक कहीं नहीं बताया हो। भाई मैं 12 साल बैंक में था और मैं बताऊं कि बैंक में साला सेल्स का प्रेशर इतना होता है ना, सुबह पड़ते हैं डंडे, ठीक है, बॉस बोलता है ठीक है शाम तक ये चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे लाएगा बट चाहिए, ठीक है। और हम निकल जाते थे भाई झोला छाप लेके रोड पे टहलते हुए, भाई इस कस्टमर को फोन, सब कह रहे भाई हम बिजी हैं भाई कोई तो मिल ले, क्योंकि अल्टीमेटली बॉस बोलता था मुझे नहीं पता भाई ला के देना है तेरे को। भाई वहां पे होता है सेल्स का तगड़ा प्रेशर, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रेशर होता है इंश्योरेंस का। बैंक जो आप बैंक देखते हो ना वो बैंक है नहीं, ठीक है। बैंक में भाई सेल्स वाला काम होता है, ठीक है। ऑपरेशन में अगर कोई नहीं है तो भाई बैंक में ऊपर से नीचे तक सब सेल्स कर रहे हैं। मैं बैंक्स पे तो बहुत कम भरोसा करता हूँ और बैंकर्स पे तो सबसे ज्यादा, क्योंकि मुझे पता है इसको भी डंडा लगा होगा नीचे शाम में बहुत बोलेगा कि गीला दूं या सूखा। तो भाई वो चीज ना अभी भी आज भी मेरे जहन में आती है कि भाई सेल्स का, लेकिन आप करते करते ना आपको मजा आने लगता है। और ऐसे तो कहने के लिए व्हाइट कॉलर जॉब है, क्योंकि बैंकिंग का इंटरनल तो मैं आपको सच्ची बताऊं तो बॉस को भी उतना ही डंडा पड़ रहा है जितना मेरे को उसको मोटा लेने की आदत होगी, मेरे पतले ले रहे हैं। तो भाई ये था डिफरेंस। लेकिन आज भी मैं घर वालों को कहता हूँ भाई बैंक वाला है तो मेरे से पहले डिस्कस करना, मुझे पता है क्या चेप रहा होगा। तो ये सारी चीजें मैं पहले पापा मम्मी या किसी को भी, क्योंकि पापा रिटायर हो गए यार, और बैंक आपके पास पैसा है ना तो भाई मल्टीपल बैंक से फोन आएंगे, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो फोन नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो मुझे पता है कि भाई कौन किसके लिए फोन कर रहा है, किसका क्या इंटेंशन है, तो वो सारी चीजें मैं घर से डिस्कस करता हूँ। भाई कोई डार्क साइड बैंक की, सबसे डार्क साइड क्या भाई है? पूरा बैंक ही डार्क है
बैंकिंग इंडस्ट्री इज नॉट बैंकिंग। बैंकिंग अब वो ट्रांजैक्शनल बैंकिंग नहीं रहा भाई, बैंकिंग पूरा क्रॉस सेल बेस्ड है। बैंकिंग का जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है ना वो क्रॉस सेल से आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, देखो बैंक में आप पैसा रख रहे हो, बैंक कैसे अर्न करता है, इंटरेस्ट से। आप बैंक में पैसा रख रहे हो, बैंक उस पैसे को आगे लोन में दे रहा है, लोन से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट दे रहा है, और बैंकिंग रेवोल्यूशन मतलब वो पूरा साइकिल चल रहा है, ठीक है। उसके साथ आ गया भैया इंश्योरेंस भी ले लो, गोल्ड भी ले लो, बॉन्ड भी ले लो, म्यूचुअल फंड भी ले लो, डीमैट भी ले लो, क्रेडिट कार्ड भी ले लो, मतलब इस तरह लेते लेते साला प्रोडक्ट का इतना लंबा लिस्ट है। मैं 3 बैंक में था भाई, एक्सिस, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी, ठीक है। और मैं 12 साल बैंकिंग में रहा। आई स्टार्टेड फ्रॉम वेरी स्क्रैच, एमबीए के बाद मेरी प्लेसमेंट हुई थी। और मैं तो टेलर पे जब कोई काउंटर पैसा जमा कराने भी आता था तो भाई ये ना बोलता था इंश्योरेंस ना भेज दे। भाई ये डर रहता था भाई इंश्योरेंस ना भेज दे पैसा, अरे सर इतना पैसा जमा करा और एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो। तो ये होता था कि भाई कोई भी कस्टमर ना बैंक में आने से पहले डरने लगते थे भाई ये फिर, और बहुत बार तो शर्मिंदा होके मना भी नहीं करते थे, अपने स्टाफ को भेजने लगते थे, अरे यार इसका फोन नहीं उठाना, इंश्योरेंस भेज देगा। तो आजकल तो हमारा बॉस कहता है भाई भोकाल था आपका। भाई भोकाल क्या ही था, मतलब थोड़े थोड़े ये सारे चीजें ना, मतलब आपको आदत हो जाती है, फिर आपको डेली पता रहता है सुबह जाके झोला उठा के वो बैंकिंग तो करनी ही है, ठीक है, ट्रांजैक्शन और आपको सीखने को तो मिलती है, लेकिन सेल्स भी करना है, और सेल्स का बहुत तगड़ा प्रेशर होता है भाई। अगर आप ऑपरेशंस में हो, टेलर पे बैठो, तब भी सेल्स का प्रेशर रहता था, उनको भी टारगेट्स मिलता है। बताओ बैंक में एक चीज है भाई, अगर आपने 50,000 रुपए दिए और 50,000 आपने गलती कर दी ना काउंट करने में, तो वो जेब से भरना पड़ेगा आपको, चाहे आपकी सैलरी 25,000 रुपए हो, लेकिन अगर 50,000 शॉर्ट हुए तो भाई 50,000 उस दिन का बुक टैली होना चाहिए, जो कैश काउंटर पे बैठा हुआ है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। मैंने ऐसे जेब से भी बहुत बार, जब स्टार्टिंग में है ना तो आपको हर काउंटर का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तो भाई जेब से भी बहुत सारे पैसे दिए, तो वहां से आदमी वही तो है ना कि गिरता है फिर उठता है फिर संभलता है फिर गिर जाता है, तो ये सारी चीजें चलती रहती थी। तो मिला जुला के भाई बहुत पुराने जैसे बैंक में ना फॉर्जरी वॉर्जरी भी बहुत ध्यान से करना पड़ता है। एक अच्छा किस्सा बताता हूँ। मैं गया में था एक्सिस बैंक में, मेरा एक कस्टमर था यार, वहीं पे गया का लोकल कस्टमर था, छड़ा था लौंडा टाइप का, पैसा बहुत लाता था। अब मेरे लिए तो वो अच्छा कस्टमर, क्योंकि मेरे बैंक में पैसा जमा कर रहा हूं, पैसे जमा कराने के टारगेट होते थे भाई कि आपको बुक्स बढ़ाना है, ब्रांच का साइज बढ़ना चाहिए, आपका इंडिविजुअल टारगेट है। और वो पैसे जमा कराता था, कैश वैश लाता था, हमें कभी पूछा नहीं भाई, लाता था करेंसी नोट, जब भी लाता था करेंसी नोट। बहुत कम ऐसा होता था कि वो पुराने नोट लेके आता था। भाई एक दिन पुलिस आई कस्टमर के साथ, ठीक है, मैंने कहा यार ये तो पैसे लेके आता था, इसके साथ पुलिस भी आ रही है। फिर आए सबसे बैंक में, भाई बैंक में पूछा गया, मतलब 3:30 बजे की बात है, 3:30 बजे बैंक बंद हो जाता। पता चला भाई एटीएम तोड़ता था, ठीक है, एटीएम चोर था वो एटीएम से जो पैसे लाता था वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट करता था, तब लाता था वो करेंसी नोट। वो आउटस्कर्ट्स एटीएम पे जाके वहां पे मशीन तोड़ता था, ठीक है, और वो मशीन से जो पैसे निकलते थे वो अकाउंट में डिपॉजिट करता था। और ऐसे ऐसे किस्से थे। मैं गया में था भाई, गया एक बिहार का एक छोटा सा, मैं साला बैंगलोर से प्लेस्ड हुआ, ठीक है, मैंने बोला दिल्ली देना भाई, दिल्ली से मैंने अपनी स्कूलिंग के बाद दिल्ली में आके इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन की। इन कमीनों ने मेरे को साला भेज दिया गया, ठीक है। अब वहां पे लाइफ की मेरे को 2 साल जो एक्सपीरियंसेस मिले ना भाई, हार्डशिप देखा मैंने दबा के। पहले दिन गया होटल में बैठ के रो रहा हूँ कि भाई कहाँ आ गया, लाइट है ना, वहां का जो बेस्ट होटल है वहां पे जनरेटर नहीं है, उस समय की बात बता रहा हूँ, ठीक है, जनरेटर नहीं था भाई, बहुत पुरानी। तो और रात में 8 बजे के बाद सारी दुकानें वगैरह बंद होने, उस समय बिहार में पॉलिटिकल अनरेस्ट भी था, तो दुकानें में भाई मैं क्या करूंगा भाई। 1 महीने के बाद मैं रात में घूमता था, क्योंकि बैंक दिन भर तो बैंक में रहता था। सारे क्रिमिनल्स मेरे दोस्त, मतलब जो क्रिमिनल्स नहीं बोला जाएगा बट जो दबंग लोग थे ना, उनका काम चाहे कुछ भी हो, वो सारे मेरे दोस्त, क्योंकि मैं हैंडल करता था वहां पे HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर, और जिसके पास पैसा है उसके पास ताकत भी होना चाहिए, नहीं तो पैसा रहेगा नहीं, ठीक है। तो वो सारे मेरे दोस्त, फिर मैं उनके साथ घूमने लगा, फिर मैं भी वहां पे एकदम निठल्ला घूमता था भाई, कोई टेंशन नहीं है, भैया को तो जानते ही है, भैया बचा लेंगे, भैया फोन वोन लेके कोई टेंशन नहीं, अकेले आता था, अकेले घूमता था रात भर। बहुत बार मैं ऐसा होता था भाई, लाइट नहीं रहती थी, आप विश्वास मानोगे, वहां पे टेम्परेचर ना बहुत वेरिएबल, ठंड में एक्सट्रीम ठंड, गर्मी में एक्सट्रीम गर्मी, साला नदी वदी सूख जाए ऐसी गर्मी भाई, इतनी झुलसने वाली गर्मी, अगर रोटी रख दो तो साला रोटी बन जाए, इतनी तेज गर्मी भाई। उसमें रात में ऑफिस से गए, दिन भर ऑफिस में तो एसी में बैठ रहे हैं भाई, जनरेटर चल रहा है, रात 2-3 दिन जनरेटर चल रहा है। मैं कितनी बार ना घर पे जाके बाल्टी रखता था, उसमें चादर डिप करके उसको निचोड़ के फिर चादर ओढ़ता था, 10 मिनट के अंदर चादर सूख जाता था। पूरी रात मैंने वैसे पूरा घमौरी हो जाता था पसीने से, ठीक है। मैं ऑफिस में गार्ड लोग के साथ सोता था भाई, मैं ऑफिस में, वही लाइफ हो गई थी यार। 2 साल जो मैंने हार्डशिप देखा ना, बस उस बैंक ने उस हार्डशिप में मेरे को बहुत चीजें सिखाई।
आदमी वो कहते हैं ना कि आप सोने को जितना रगड़ोगे ना उतनी निखार आती है, तो वो निखार ना लर्निंग्स और बहुत सारी चीजें मुझे उस जगह से सीखने को मिली, इसलिए उस जगह को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ यार। भाई मैं इसी पे आ रहा था, आपने जैसे बताया आपके लिंक्स थे, कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ जिसमें आपकी कुछ गलती और कहीं सामने से कोई कॉल आया हो कि कोई बड़ा बंदा, कोई पॉलिटिशियन, कोई नेता या कोई ऐसे ऐसे बंदे जिन्होंने कॉल करके बोला हो कि ये तुमने गलत कर दिया, कोई लेफ्ट थ्रेट। भाई लाइफ थ्रेट तो नहीं बोलूंगा, बट ये मेरे साथ 2 बार हुआ था। एक वहां पे हमारे कस्टमर थे, तो कहने के लिए तो वो डॉक्टर थे एंड अच्छा उनका ये था, बट वो ना उनको शौक बहुत था, ठीक है, तो वो पिस्टल भी रखते थे और 000 नंबर 1 गाड़ी भी थी उनके पास, और इंडिका इंडिका गाड़ी थी, इंडिका या इंडिगो, इंडिगो आती थी वो, हाँ, टाटा की इंडिगो गाड़ी थी। और जब भी मैं उनके पास जाऊं तो वो जैसे कैश वैश पिक करने के लिए थोड़ा पर्सनलाइज सर्विस भी देते थे, क्योंकि उनके पास और होटल्स भी चलते थे, उनके 2 नंबर के काम बहुत थे। तो यार वो ना पहले एक दिन मेरे को बुलाया, थोड़ा समझा, फिर उसके बाद मेरे को बोलते मेरे ना मेड का अकाउंट ओपन कर दो, ये कर दो। तो मैं कहता था इसकी आईडी, ये तो कह रहे बनवा देंगे। हाँ, भाई मेड का कुछ और नाम, वो कुछ, मैंने कहा भाई ये ना कर पाऊंगा मैं मुझे सिखाया गया है कि ये सब नहीं करना है, तो भाई आपको पुलिस ना कितने सालों बाद भी पकड़ सकती है अगर कुछ फॉर्जरी हो गई, कुछ ये हो गया। एक बार दिल्ली की बात है यार, मैं आईसीआईसीआई बैंक में था, एक कस्टमर थे, सुप्रीम कोर्ट के काफी बड़े वकील थे, काफी, अब मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बट काफी बड़े वकील थे, उनका अकाउंट था। अब पैसा तो काफी था, क्योंकि एक्सेस तो अकाउंट आप कर ही सकते हो, सारी चीजें, ट्रांजैक्शन भी देखता था। उनका एक ट्रांजैक्शन होना था और वो ट्रांजैक्शन उस दिन हुआ नहीं, ठीक है, कुछ इश्यूज की वजह से उन्होंने बैंक पे केस कर दिया, और मेरे को भी उसमें ये भाई बैंक पे कर दिया कि मेरा लॉस हुआ इतना, और मेरे को जो ट्रांजैक्शन था, भाई वो तो वकील थे ही, उनके लिए तो घर का काम है। भाई आप शेफ हो, आज आलू नहीं खाने का मन, आज भिंडी बना लो, आपको तो सब बनाने आ रहा है। मेरे को तो कोड डेली आना है। हाँ, आपको तो डेली आना है, एक और चल जाएगा भाई, अपना ही चल जाएगा, ठीक है। कह रहे बैंक पे केस कर दिया उन्होंने, फिर उसमें फिर समन वमन ऐसे वैसे, ब्रांच मैनेजर, फिर ब्रांच वांच थोड़ा इन्वॉल्व हुआ था, लेकिन भाई वो एक छोटे से ट्रांजैक्शन के लिए उन्होंने केस उठा के केस कर दिया था। तो ऐसी चीजें बहुत होती रही, फॉर्जरी में बहुत सारे कस्टमर्स आते थे कि भाई अकाउंट में फ्रॉड हुआ है, बहुत सारी चीजें देखी यार बैंक में हमने कि कैसे कस्टमर, मतलब फिशिंग के बहुत सारे, फिशिंग बहुत भोले भाले लोग भी बहुत है जिनको बैंकिंग का उतना पता नहीं है, और उनके साथ बड़ा फ्रॉड होता था, ठीक है। वो आके फिर रोते थे, कहीं गलती से किसी को पासवर्ड बता दिया, मोबाइल दे दिया, ओटीपी बता दिया, हम सबको यही बताते थे कि भाई ये सारी चीजें नहीं करनी है। भाई बहुत सारे ऐसे केसेस देखे कि हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स हो रहा है, ठीक है, वाइफ का स्टेटमेंट चाहिए था हस्बैंड को, बंदे ने स्टेटमेंट दे दिया, आइडियली आप दे नहीं सकते, ठीक है, अकाउंट होल्डर के अलावा आप किसी को भी उसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शेयर नहीं कर सकते। भाई बंदे की नौकरी चली गई, अब वो बंदे ने तो गुड फेथ में दिया था, उसको क्या पता था कि डिवोर्स होने वाला है, उसने बोला मेरी बीवी का स्टेटमेंट दे दे, बीवी का स्टेटमेंट उसको कोर्ट में प्रेजेंट करना था, नौकरी चली गई। तो बैंक में मैंने बहुत सारी नौकरियां जाते हुए भी देखी हैं। बाकी बैंकिंग लाइफ 12 साल में बहुत चीजें सिखाई यार, मतलब डिसिप्लिन सिखाया लाइफ में, भाई कैसे चीजों को करवाना है, करना है, मैनेजरियल रोल पे बहुत सारी वो सारी चीजें भी सीखी यार, मजेदार था, इंटरेस्टिंग था, अप्स एंड डाउन्स बड़े देखे मैंने। भाई बिहार में मैंने देखा जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में चीजें हो रही है, भाई ऐसे वासेपुर- रियल लाइफ में होती भाई है? वासेपुर है एक जगह, हाँ है, मैंने वासेपुर धनबाद के पास है। वो एक्चुअली में वहीं पे ही शूट हुई है। हाँ हाँ मैंने exactly, बिहाइंड द सीन हाँ, देखे हैं, बट मैं बोल रहा हूँ आपने ऐसी रियल चीजें फेस की है या आपके साथ हुई है? भाई मैं जब गया में था ना, तो एक इंस्टेंस हुआ था, बैंक में आप आर्म्स एंड एम्युनिशंस नहीं लेके जा सकते, भाई वहां नहीं मना करता थे किसी को हम। अच्छा। जो लाना है लाओ भाई, चलाना मत यार, भाई वहां नहीं, कौन मना करेगा भाई वहां पे। मैं नाम वो आज भी वो लोग हैं जो प्रकाश झा की मूवी पे जिनको आप देखते हो ना, मैं उनको पर्सनली मिलता था, उनका अकाउंट हैंडल करता था, ठीक है। अच्छा। गया, पटना, ये सारे बहुत सारे ऐसे थे भाई, वो आर्म्स भी लेके आते थे, एम्युनिशंस भी लेके आते थे, और बाहर उनका सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड भी खड़ा रहता था। ये थोड़ी सी उनमें लिहाज थी कि सिक्योरिटी वाले जैसे दुनाली वगैरह, वो बड़े गन छोटे लेकिन टंगे रहते थे। एक बार एक कस्टमर की बात बताऊं, मेरे को याद आया, बड़ा फनी था। वो आए और कुछ कैश उनको डिपॉजिट करना था, भाई कैश तो निकाला, जेब से गन भी, और गन का ना वो जो पिस्टल की नली होती है ना, वो मेरी तरफ, ठीक है। कह रहे विकास जी डिपॉजिट करा दीजिए, मैंने कहा क्या डिपॉजिट करा दो, ये गन? कह रहे तो ये तो, कह रहे नहीं कैश डिपॉजिट के लिए बोल रहे विकास। बड़े स्वीट बंदे यार, लेकिन ना वो भोकाल टाइट रहे, इसके लिए गन उन्होंने मेरे टेबल पे रखा। फिर मेरे को ना 3-4 बार के बाद आदत हो गई कि वो जब भी आते थे गन निकाल कर, वो जो गन का कवर होता है ना, वो नहीं कह रहे, वो तो जेब में इस पे लगा दे, तो उनको अनकंफर्टेबल लगता था। उस दिन गलती से मेरी तरफ न ली था, मैंने कहा भाई लॉक तो है ना, भाई चल गया मैं डिपॉजिट हो जाऊंगा। बट ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस रहे यार, उनके बाद तो बड़ा मजेदार रहता था यार, फिर उनसे बड़ी अच्छी
संबंध काफ़ी अच्छा बन गया था उनसे, उनको भी हेल्प चाहिए होती थी मेरे को या किसी से। यार सारे लोग देखो खराब नहीं होते, मैंने वहां पे देखा। और ये लोग ना कभी परेशान नहीं करते किसी को, कभी भी। मतलब वो लीचड़ जिसको कहते हैं ना, ये लीचड़ नहीं होते। ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं यार। वो बैंकर्स की बहुत बहुत रिस्पेक्ट है। छोटे शहरों में बैंकर्स की बहुत रिस्पेक्ट है। मतलब ऐसा रहते हैं कि भाई मेरे सारे फाइनेंसेस इसको पता है, मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, कहां पे कार्ड स्वाइप कर रहा हूं, कहां पे आरटीजीएस कर रहा हूं, सारा ट्रेंड इसको पता है। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इससे बना के रखनी है। इससे। हाँ, बैंकर से मतलब यार आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि भाई देखो उनका ये था, हाँ पढ़ा लिखा बंदा है, एमबीए कर रहा है। गया जब मैं गया तो मेरी शादी वादी नहीं हुई थी यार, तो वहां पे कहते थे कि यार यहाँ पे ना गाड़ी मत रखना। मेरे पास गाड़ी थी लेकिन मैं रिक्शा से जाता था ऑफिस। अच्छा। हाँ, मैं गाड़ी घर से लाता था गाड़ी और रिक्शा से जाता था। मैं कहा रिक्शा से इसलिए कि भाई जबरदस्ती पकड़ के शादी करा दे उस टाइम की बात। अब मेरे को लोग बोलते थे ऐसा, मेरी फट जाती थी भाई। मैं रिक्शा 5 रुपए से, मेरे घर से ऑफिस का डिस्टेंस रहता था रिक्शा से 5 रुपए, कोई 7 रुपए मांग ले मैं 2 रुपए के लिए भी नहीं, नहीं भैया कल तो 5 में गया था, 5 में ले चलो ना, फिर वो भी मान जाता है। ऐसे ऐसे लाइफ भी मैंने देखा यार। 20-25 हजार रुपए सैलरी से स्टार्ट किया था यार मैंने। 20-25 हजार रुपए सैलरी थी। घर से भी पैसे पापा भेज देते कि नौकरी मत छोड़ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा कर लो, नौकरी मत छोड़ना। क्योंकि मैं हमेशा बोलता था मैं छोड़ दूंगा, यहाँ मैं रह नहीं पा रहा हूँ। क्या किस्सा है इसका? भाई वो जबरदस्ती कहते थे, पता नहीं सही कहते थे गलत कहते थे, लेकिन डराते तो जरूर थे यार कि भाई ये सब मत करो, गाड़ी में मत दिखो। हाँ गाड़ी में नहीं, उनको पता नहीं चलना चाहिए, अपनी सैलरी मत बताना। मैंने कहा मेरी तो सैलरी कम है, मैं तो ऐसे भी नहीं बता पाऊंगा मेरी तो सैलरी 20,000 रुपए है। तो कह रहे 20,000 में भी शादी करा देंगे भाई, ये बता देते मेरे को। तो कह रहे सैलरी मत बताना किसी को। मैंने कहा भाई सैलरी है तब तो बताऊंगा, सैलरी तो है ही नहीं। चले 20,000 रुपए मिलते थे, उसमें भी क्या बताऊँ कि हाँ मेरी सैलरी 20,000 रुपए है। भाई कुछ अच्छा 1 लाख 2 लाख होती तब तो बताता कि भाई हाँ चौड़े में। भाई तो इसमें तो शर्म भी आती थी। अच्छा एमबीए करके भी 20,000 सैलरी मिल रही है, क्या उखाड़ लिया तुमने जीवन में? भाई पहले की लाइफ ज्यादा बढ़िया थी या अब की लाइफ? यार पहले की लाइफ में सीखने को बहुत कुछ मिला यार, सीखने को बहुत कुछ मिला, और वो आज की लाइफ में बहुत हेल्प कर रहे हैं। पहले की लाइफ अगर वो 2 साल मैंने एक छोटी जगह पे नहीं निकाला होता तो लाइफ में जो चैलेंजेस है ना, अब देखो जैसा कि मैंने बोला एक पत्थर है, ठीक है, झरने के नीचे होता है ना तो पत्थर रफ होता है, वो गोल हो जाता है। अब देखते हो वो चलते तो वो पॉलिश्ड हो जाता है, उसमें चमक आ जाती है, वो तराशा हुआ अच्छा दिखता है। तो वो पहले की लाइफ में अगर वो हार्डशिप नहीं रहेगा ना, इमीडिएटली सिल्वर स्पून के साथ अगर हम देखो भैया, मेरे पापा ना अंबानी है ना मित्तल है ना ये है, हम तो दयाल से हैं, ठीक है, मिडिल क्लास मिडिल क्लास है यार, हम सब मिडिल क्लास है। हमने सबने अपनी लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप देखा, और उसी हार्डशिप से आज हमें ना चीजों की रिस्पेक्ट है, एग्जैक्टली लोगों की रिस्पेक्ट है, क्योंकि आज भी हमारे जो रूट्स है ना वो ग्राउंडेड है यार। वो चीज बहुत बचपन से मिल जाए तो है ना उस चीज की कदर नहीं होती हाँ लोगों को। आज मैं सच्ची बताऊं तो मैं अपने बचपन के शौक पूरे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बचपन के, मेरे गाड़ियां लेने का शौक, घूमने का शौक, ट्रैवलिंग, भाई मिडिल क्लास में नहीं हो पाता यार। मेरे पापा ने मेरे लिए बेस्ट किया, बेस्ट, मतलब मुझे अच्छे से स्कूल, अच्छा सा इंजीनियरिंग, अच्छा सा एमबीए। बट यार हम कभी फॉरेन नहीं गए। मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठा था भाई जब मैं एमबीए कर रहा था, और वो भी मुझे जल्दी कहीं पहुंचना था। मैं इलाहाबाद में, मुझे डिग्री या कुछ का काम था, तो मैं वहां से फ्लाइट लेके शायद दिल्ली उतरा था, दिल्ली से बाई ट्रेन मैं बैंगलोर में था। मेरी पहली फ्लाइट की जर्नी। आज हम सोचते नहीं है कि हाँ यार कहीं भी जाना है चल फ्लाइट ले लेते हैं। आज कन्वीनियंस है वो हमारे लिए कि भाई टाइम बचना है। उस समय लग्जरी था। फोन यार आज के जमाने में देख लेते थे एक बार फ्लाइट में यार, एक ओ बार भाई, बैठना है भाई। मैं जितनी चीजें मिली सब जेब में रख के लाया था कि लोग साले फ्लाइट में वो टैग लगाते हैं, ठीक है, वो ऊपर लगाते हैं इंडिगो ऐसे लिखा। मैं वो हटाना नहीं है, 2 साल नहीं हटाया, 2 साल नहीं हटा। मैंने कहा लोगों को पता भी तो चलना चाहिए ट्रेन में के साला फ्लाइट में आते हैं, फ्लाइट में भी ट्रैवल, फ्लाइट में घूम रहे। मैंने भाई बहुत लगाया भाई, मैंने तो 2 साल नहीं हटाया वो टैग, और टैग हटाने के बाद भी संभाल के रखा। जब वो पूरा निचोड़ गया, खुल गया, क्योंकि उसके बाद में फ्लाइट भी 2 साल में के बाद बैठा था यार। तो वो बैंक वैंक वाले, जब बैंक ज्वाइन किया था 5 स्टार होटल में, उसके पहले 5 स्टार नहीं गया यार। आज मजा आते होंगे ना ये सारी चीज सोच के भाई, बहुत मजा आता है बहुत यार। लाइफ में ना आपने अगर हर फेज देखा ना तो आप हर चीज को एंजॉय करना जानते हो। आपको एमिनिटीज मिले ना मिले, मैं तो पहाड़ों पे भी ऐसे जाता हूँ, तो मैं तो लॉज में भी रह लेता हूँ और अच्छे होटल्स में भी रह लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सोने के लिए अच्छा जगह, वॉशरूम अच्छा, भाई मैंने वो देखा है यार, आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दैट, एंड मेरे रूट्स वहीं से हैं यार। अब कभी कभी हम ज्यादा लग्जरी खोजते हैं भाई, अरे ये तो भाई एस्थेटिक कहते हैं ना, एस्थेटिक का तेरवा है उसका आगे वाला नंबर, हाँ एस्थेटिक का तेरवा है। तो भाई वो एस्थेटिक का तेरवा वाला कोई हिसाब किताब नहीं है भाई। अपन तो यहाँ पे सोफे पे बोलोगे सोफे पे सो जाएंगे, तो ऐसा है यार। भाई कोई किस्सा बताओ, जब आप किलर किश्तवाड़ रोड गए या
माँ कसम बता रहा हूँ भाई, उससे टट्टी रोड और एडवेंचरस, टट्टी मतलब खराब नहीं, खराब तो थे ही, लेकिन खराब का भी एक लेवल होता है, चरम सीमा। भाई उतने मस्त रोड, मस्त इसलिए कह रहा हूँ भाई मेरे को एडवेंचर पसंद है। पूरे रास्ते जब आपकी पुक 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 कर रही है ना भाई, ऐसे होता है, मैं सच्ची बताऊं, कभी झूले पे बैठना जब नीचे उतर रहे होते तो दब जाती है नीचे से भाई, पेट में गुड़गुड़ी होती, पेट छोड़ो भाई, पेट के नीचे की बात कर रहा हूं मैं, पेट के नीचे थोड़ा सा ऐसे दब जाता है डर के मारे उसको सिकुड़ जाता, हाँ सिकुड़ जाता है भाई, उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। पूरे रास्ते कॉन्ट्रैक्शन में रहा मैं थोड़ा सा भाई। रोड बहुत अमेजिंग है। आज हम लद्दाख स्पीति ये सारी चीजें करते हैं, मैंने लद्दाख स्पीति बहुत बार किया है, बट आज रोड्स इतने अच्छे बन गए ना कि वो एडवेंचर कहीं ना कहीं खत्म हो गया। एल्टीट्यूड की वजह से थोड़ा आपको चैलेंजेस मिलते हैं, डस्ट, लेकिन रोड्स क्योंकि नेबरिंग हमारे कंट्रीज भी तो माशाल्लाह है ना, पाकिस्तान, चाइना, उधर से बांग्लादेश से भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पे भाई। इन कंट्रीज पे हमें रोड बनाना जरूरी है। हमारे बीआरओ बहुत अच्छा काम कर रही है, मैंने रोड्स चेंज होते हुए देखे हैं यार। बट कसम से किल्लार किश्तवाड़ हिमाचल का एक छोटा सा किल्लार, किश्तवाड़ को किल्लार से कनेक्ट करता है वो पैच जो सेक्शन है ना, पांगी वैली कहते हैं भाई, अल्हड़ मजा है, अल्हड़ मजा। मतलब आपको लाइफ का फन चाहिए ना, वहां पे मिलेगा। बट वहां पे आपको बड़ा ध्यान से भाई, अगल बगल वाले तो पूरे टाइम, मेरी तो पुक पुक हो रही थी, उनकी तो फट रही थी भाई, सिलवाना बड़ा मोची खोल देते हैं उसके बाद पहुंचने के बाद भाई, बड़ा बड़ा मजा है भाई। भाई आप सोलो ट्रैवलिंग बहुत जाते हो, भाई सोलो ट्रैवलिंग में इतना रिस्क है। जो हमारा आजकल का यूथ है, आजकल ट्रैवलिंग का इतना ज़्यादा शौक हो गया है, इतना ज़्यादा कॉमन हो गई है ट्रैवलिंग, भाई उनको क्या बोलना चाहोगे? क्या क्या रिस्क, मतलब क्या क्या रिस्क है पहले तो उसके बारे में बताना, और क्या क्या प्रिकॉशन वो लेके चले उसके बारे में बताना। भाई स्टार्टिंग में अगर आप कर रहे हो तो सोलो मत करो, पहले उस जगह के बारे में पूरा जान लो, आपको पता रहना चाहिए कि आपको रुकना कहाँ है, एक प्लान जरूर बनाओ एंड उसके बाद सोलो वोलो का स्टार्ट करो। देखो मेरे को तो सोलो में मजा आ गया। देखो भाई मैंने एक चीज देखा है, अगर एक ना आप ट्रिप प्लान करते हो और दोस्तों के साथ करते हो, वो साला गोची मिलेगा ही मिलेगा, लास्ट मोमेंट गोली देने वाले साले सारे दोस्त वैसे ही हैं, ठीक है। किसी के घर पे कुछ आ जाता है, किसी के फैमिली में कुछ आ जाता है, तो वो सोलो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया भाई, अकेले चलना है, करना है, हाँ तो करना, तो वो करना है तो करना है भाई। तो वो ना, वो करना वाली फीलिंग ना, उससे सोलो स्टार्ट हुआ। फिर मैंने कहा भाई किसी की जरूरत नहीं है, अकेले मैं खुद की कंपनी अगर आप एंजॉय करने लगोगे ना, बड़ा मजा आता है भाई। भाई अगर रोड ट्रिप्स कर रहे हो, मैं रोड ट्रिप्स के बारे में बताता हूँ, अगर आप रोड ट्रिप्स कर रहे हो तो जगह के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रात के समय में ट्रैवलिंग अवॉइड करो, स्टेट हाईवेज पे ट्रैवलिंग अवॉइड करो रात के टाइम पे, नेशनल हाईवे पे स्ट्रिक करो। हाईवेज पे ट्रक का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अपना रिकवरी किट और अपने को खाना पानी कपड़ा उस हिसाब से प्रिपेयर्ड रखो। देखो गाड़ी लेके जा रहे हो तो भाई गाड़ी में बहुत जगह होती है, जगह को यूटिलाइज करके ना सामान एक्स्ट्रा लेके चलो। जहां एक टी शर्ट ले जाने वहां 3 लेके जाओ, ठीक है, बट लेके जाओ। आपको नहीं पता भाई बारिश में भीग गई, आपके पास दूसरे कपड़े नहीं है, मान लो बर्फ में कोई जैकेट गंदा हो गया, फिर आपको पहन नहीं पा रहे हो, मतलब आपको कन्वीनियंस, आप मत घर लेके चलो अपने साथ। और जगह के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि आप करने क्या वाले हो। बिना एक्सपीरियंस और बिना जगह के बारे में पता हुए ये सारी चीजें मत करो। उसके बारे में अच्छे से एनालाइज करो, समझो जगह को, एंड फिर उसके बाद वो करो। भाई ये हिलने वाला बड़ा सही है ना? हाँ, हिलने में बहुत मजा आता है हिलने हिलाने में? तुम हिलाने के लिए कह रहे हो, मैं हिलने के लिए कह रहा हूँ। आगे पीछे जो हो रहा है ना, ये बड़ा तगड़ा चीज है। ये मैं ले जाऊंगा ना अपने घर पे, ऑफिस में लगाऊंगा, ले जाओ भाई, ले जाओ के ऐसे काम देखूंगा ना। तो ज्यादा करेंगे तो गिर नहीं जाएगा ना? नहीं। अरे एक बार झूले पे बैठा था बचपन में, साला गिर के यहाँ पे स्टिच पड़ गया। फॉर्च्यूनर के बारे में बताओ, आपकी अच्छी सच्ची रियल फीलिंग क्या है फॉर्च्यूनर के भाई? बारे में? फॉर्च्यूनर के वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ और हिल रहा हूँ। मतलब मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था यार। हाँ मैंने देखा भाई, हाँ, उसके बारे में बात मैं सोलो ट्रिप कर रहा था एंड एमपी में हुआ था। तो उस गाड़ी का सारा एयरबैग डिप्लॉय हुआ, हिलना बंद करता हूँ। तो उस गाड़ी का सारा एयरबैग डिप्लॉय हुआ। 30 दिन के ट्रिप पे निकला था मैं, ठीक है। बैंगलोर से आ रहा था, नागपुर से निकला था उस दिन सुबह, ग्वालियर रुकना था। 2 होटल बुक कर लिया था। पहले दिन ज्यादा पार्टी हो गई थी तो याद ही नहीं रहा कि एक पहले भी बुक कर चुका हूँ। 2 होटल बुक था, दोनों होटल के पैसे गए, उससे बड़ा दुख था। और भाई अच्छी गाड़ी यार। मैं पहले फॉर्च्यूनर को ना देख, मैं डेफिनेटली मैं वो गाड़ी बहुत पसंद है मेरे को। महिंद्रा की गाड़ियाँ मैं चलाता था, महिंद्रा भी बहुत अच्छी है। थार है मेरे पास, फॉर्च्यूनर है, BMW है, 5 गाड़ियाँ मेरे पास टोटल। तो यार मुझे फॉर्च्यूनर में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब BM मेरी 3 लीटर इनलाइन 6 है, ये अब भागती है रॉकेट की तरह। मतलब कोई माइकल लाल पकड़ नहीं सकता ऐसा, मतलब वो कॉन्फिडेंस है उस गाड़ी में। जो स्टार्टिंग में लिया था भाई, चक्कर आ गए थे मुझे, इतना तेज उल्टी मतलब वो नौजिया हो जाता है यार, इतना जी फोर्स इतना ज़्यादा, मतलब लगता है ना कि नौजिया हो जाता है, लेकिन अब आदत हो गई है। बट फॉर्च्यूनर में जो मज़ा है ना, कहीं भी ले जा सकता हूँ उसको।
और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी लेके आया मैं, बहुत लंबी कहानी है। मेरे पास सबसे फेवरेट गाड़ी में मेरी फॉर्च्यूनर है, मतलब BMW से भी ज़्यादा मैं अपनी फॉर्च्यूनर से प्यार करता हूँ, और बेतहाशा प्यार करता हूँ, बेतहाशा प्यार। उसको थोड़ा सा भी बहुत बहुत मतलब मैं उसको कहीं भी ले जा सकता हूँ, मतलब ऐसी ऐसी खड़ी चढ़ाई होगी ना, मैं उसमें भी सोचूंगा नहीं फॉर्च्यूनर पे, मैं BMW में सोच लूंगा या दूसरी गाड़ी में। मतलब वो मेरे को कंफर्ट और जो फीलिंग देती है ना भाई, राजा वाली फीलिंग है, राजा वाली फीलिंग आती है भाई इसमें। भाई जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ, हाँ एक्सीडेंट के दौरान आपको बहुत लोगों ने बोला कि यार ये हो गया, यार फॉर्च्यूनर ये है, तूने नहीं ली, नंबर नहीं फबा, फॉर्च्यूनर नहीं फबी, कोई एक सेकंड के लिए भी आया था कि यार ना, एक बंदे ये बोल रहे हैं? ना एक भाई सेकंड के मैंने लिए 12 साल बैंकिंग में ना इग्नोर करना सीखा है, चीजों को, नेगेटिविटी को, पेशेंस रख के हर एक चीज। तो देख, जब तक मेरे को अंदर से नहीं आएगा, मैं सुनता सबकी हूँ, करता वो हूँ जो मुझे लगता है कि सही है। हो सकता है वो गलत हो बहुत लोगों की नजर में, बट जो सही है। भाई फॉर्च्यूनर की गलती नहीं थी, मैं जिंदा, मैं बोला तो अगर मैं हिल रहा हूँ तो फॉर्च्यूनर के वजह से हिल रहा हूँ, मैं तो मैं कंधे पे जा रहा होता। मैं एक बार भी मुझे ये नहीं लगा, 3 नंबर मेरे गाड़ी का नंबर 3 है, तो 3 नंबर मेरा डेट ऑफ बर्थ है। और भाई जब मेरा तो, मैं तो गलत दिन ही पैदा हुआ ऐसे तो मैं गलत दिन पैदा हुआ, तो भाई अब तो पैदा हो गया, तो वापस नहीं जाके वापस पैदा हो सकता भाई, 4 को पैदा होऊंगा, ऐसा तो नहीं कर सकता ना भाई। तो भाई आपको पॉजिटिव चीजों के बारे में देखना है। मेरे को वो गाड़ी मैंने वाह आज एकदम मस्त है भाई। एक मैं अगर किसी को बताऊं नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलता कि भाई वो गाड़ी कभी एक्सीडेंट हुई थी। प्यार कभी कम नहीं हुआ मेरा, प्यार इनफैक्ट और बढ़ गया उस गाड़ी के लिए। फॉर्च्यूनर कहीं दिख जाए और फॉर्च्यूनर का नाम आ जाए और फॉर्च्यूनर का डायलॉग आ जाए, बोल के दिखा दो भाई एक बार। भाई फॉर्च्यूनर है। हाँ, उसके आगे भी है लेकिन वो छोड़ो, भाई फॉर्च्यूनर है भाई, फॉर्च्यूनर है। भाई कोई थाईलैंड का मस्त सा किस्सा बताओ यार। मनोज भाई का अपना तो बता नहीं सकता ना, उनको बता दे तो वो क्या किसी को क्या ही पता चलेगा। चलो कुछ तो बताओ, फिर मैं पूछता हूँ। थाईलैंड के किस्से ना थोड़ा, ये फैमिली चैनल है, अदरवाइज तो मैं बता भी देता, वैसे तो थाईलैंड लोगों को जाना पड़ेगा साथ में। मनोज भाई के एक से एक किस्से हैं थाईलैंड वाले। भाई आपको ऐसा नहीं बोला किसी ने भाई थाईलैंड क्यों जा रहे हो? थाईलैंड तो मतलब आप घूमने जा रहे हो, ट्रैवल करने जा रहे हो, कुछ भी, बट जिस तरीके से थाईलैंड को पोर्ट्रे किया हुआ है, या देखो, तो इसका ना एक अच्छा आंसर देता है, खराब आंसर देता है। हाँ अच्छा आंसर ये कि थाईलैंड बहुत सुंदर कंट्री है, बहुत सस्ता कंट्री है, Exactly. वीजा ऑन अराइवल है, इंडियंस को बहुत सहूलियत है। और लोगों ने उसको थोड़ा सा नेगेटिव, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग ना दूसरे काम के लिए जाते हैं, वहां उस काम के लिए। जिसको अगर वो काम के लिए करना होगा तो भाई थाईलैंड जाने की जरूरत ही नहीं, क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको उसी चीज के लिए जाना है तो भाई आपके शहर में जहां भी आप सर्च करो यार, ठीक है। अब हम थाईलैंड जाते थे भाई, सस्ता है यार, मिडिल क्लास बंदे यार। भाई दुबई जाओ आप, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करो, यूरोप जाओ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करो, भाई चीजें इतनी एक्सपेंसिव, क्योंकि हम क्या है, हम इंडियन है। हम थाई भात को भी ना इंटू 2.5 करते हैं और हम ना यूरोस को इंटू 100 करते हैं। तो भाई हमारा करेंसी के हिसाब से ना, भाई ये तो बड़ा महंगा है, पानी तो इतना महंगा आ रहा है। ये दुबई में मैं भाई 100 दुबई का क्या है भाई, करेंसी क्या है दुबई का, दिरम्स। हाँ भाई 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 22, अब तो 22 हो गए भाई। 22 से भाई 100 दिरहम अगर ट्रैवल करने में लग रहा है एक जगह, मतलब टैक्सी में, तो 2200 रुपए भाई। 2200 में तो पूरा महीने ट्रैवल करूंगा गाड़ी में डीजल डलवा के। भाई ये सोचते हैं, मेरी मेंटालिटी वैसी है यार, हम सब लोग वैसे सोचते हैं, हम सब देसी हैं यार, और हम सब उसको ना करेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई थाईलैंड एक अच्छा कंट्री है, प्लस बीचेस का एक्सपीरियंस, वाटर स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस, सुंदर कंट्री। अभी हम सॉन्गरन गए थे, वहां पे पार्टीज का एक्सपीरियंस बहुत सुंदर है यार। थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, मालदीव्स, ये सब बहुत सुंदर कंट्री है। वैसे मुझे माउंटेन्स ज्यादा पसंद है कंपेयर टू ऑल दीज बीचेस। हाँ तो बट यार एवरी टाइम कभी ना कोई भी कुछ ना कुछ। मनोज भाई, कोई किस्सा सुना दो मनोज भाई यार, उनके वजह से थाईलैंड थोड़ा ज्यादा जाना पड़ता है, क्योंकि वो कभी भी प्लान थाईलैंड चलते हैं, कंबोडिया चलते हैं। तो उनका बाहर जाने का प्लान तो थाईलैंड चलते हैं। हाँ कहीं बाहर जाए ना वहां पे। मजाक है ये भाई। मनोज भाई माफ करना भाई, मेरे मुंह से निकल गया। मैं तो पूछवा ही नहीं रहा हूँ भाई, अपने आप निकल गया भाई। भाई ने रील डाली है प्रॉपर, पापा पापा पापा। मनोज भाई थाईलैंड जाते तो सिर्फ पापा पापा की आवाज आती है ना। भाई आप बता रहे थे दुबई का एक किस्सा, कि दुबई में यार मैं, मतलब आप जब गए थे तो आपको अपने आप में ऐसा लग रहा था मैं कितना गरीब हूँ, है ना? अभी भी लगता है। मैं जब सोचता हूँ जाने के तो बात दूर की है, मैं रात में कभी सोचता भी हूँ ना कि भाई मेरी लाइफ में कुछ मैं गरीब हूँ। भाई वहां पे मैं गलती से दुबई मॉल, किसी ने बोला वो मॉल अच्छा है।
अबे डिस्ट्रिक्ट है, मॉल किसको कहते हैं? मॉल कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह आराम से घूम के शॉपिंग वॉपिंग कर लो भाई, वो डिस्ट्रिक्ट है। मैं भटक गया यार। वहां पे हर टर्न पे मॉल का पूरा ये दिया हुआ है भाई। एक तो मॉल चलने के लिए भाई आपको मेट्रो से, अगर गलती से मेट्रो से आ गए तो भाई इतनी लंबी वॉक आप थक जाओगे। अगर आप वॉक नहीं करते तो भाई थक जाओगे। दूसरा, अगर एक दुकान खोजा और सोचा कि यहाँ पे जो सामान देखा है अगली बार घूम के यहीं से ले लेंगे तो नहीं खोज पाओगे भाई, नहीं खोज पाओगे भाई। वो भूल भुलैया बना दिया उन्होंने, मजाक मजाक में बनाते गए, फिर बोले अरे ज्यादा ही बड़ा बन गया भाई। ऐसा है, लेकिन है तगड़ी चीज भाई। जो मैंने रईसी देखी वहां पे भाई, मेरा बैग टूट गया था। मैं बैग लेके गया था और फिर मेरे शॉपिंग वॉपिंग की थी मैंने वहां पे, तो बैग मेरा टूट गया। अब मेरे को नया बैग चाहिए था, तो मैंने कहा मॉल में आया हूँ, जैसे अपने यहाँ इधर एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन ले लेते हम जाके। हाँ, तो यहाँ 3 4 5 7 हज़ार रुपए में भाई मैंने वो बैग, आई थिंक 80,000 रुपए का बैग था। बैगवती था वो तो। अरे वो बैगवती भाई, बड़ा बैग था, 80,000 रुपए का शायद बैग था यार। मुझे याद नहीं एग्जैक्ट प्राइस क्या था, बट बहुत महंगा था। वहाँ खाना भी महंगा। देखो जैसे अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो मुंबई में जैसे रियल एस्टेट कितना महंगा है, ठीक है, यहाँ भी खाना वाना चीजें, गुड़गांव इज मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू दिल्ली। हाँ यार भाई थाईलैंड कह रहा हूँ, दुबई यहाँ है भाई। उन्होंने जब से बुर्ज खलीफा बनाया सारी चीजों के भाई, उनका इकोनॉमी भाई, तेल का पैसा, अंधा पैसा भाई, सारे शेख वहां पे, लंबोर्गिनी फरारी है तो अरे तुम्हारे पास भी है? अच्छा तुम्हारे पास भी है, वो वाला फंडा है यार। वहां पे फॉर्च्यूनर सब टैक्सी में चल रही है एलसी वेलसी सब टैक्सी में। यहाँ में एक एलसी थी, ओ भाई 3 करोड़ की गाड़ी। एक तो वहां ये टैक्सेशन वैक्सेशन का भी बहुत लफड़ा है ना यार। जो गाड़ी वहां पे 50 70 लाख 80 लाख में, यहाँ 3 करोड़ की हो जाती है, 2.5 करोड़। लेकिन भाई उनके पास पैसा भी है, उनको नहीं फर्क पड़ता भाई, मस्त है शेख है। आज उस रेगिस्तान पे बैठ के पार्टी करेंगे भाई, लगे भाई डीजल सस्ता, गाड़ियां सस्ती, शेख हसीनाएं, सब चीज भाई, वो ऑल रिच पीपल भाई। आपकी लाइफ विदाउट फोन कैसी होगी? भाई मैं तो अभी सोच ही नहीं पाता मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि यार विदाउट फोन लाइफ कैसी ही होगी कैसी होगी, क्या कैसी ही होगी यार। एवरीथिंग इज नाउ सोशल मीडिया यार, इतना ज्यादा। एंड सिंस बैंकिंग छोड़ने के बाद यार, बैंक में भी एक तो साला व्हाट्सएप आके ना जिंदगी का, मेरे तो आधे ग्रुप्स फैमिली ग्रुप है जो म्यूट पे रहते हैं, और जो ऑफिस वाले ग्रुप थे उनमें मैं हूँ नहीं अब। वो भाई सबसे ज्यादा फोन का बैटरी वो खाता। मेरी फोन की बैटरी अगर चेंज होती थी साला उनके वैसे होती थी, टिंग टांग टिंग पूरे टाइम, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, ये असाइनमेंट वो असाइनमेंट। बहुत जिंदगी में ना अदरक लहसुन बहुत चलता रहा। एंड अदरक की जगह कुछ और भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपका मन करे तो ठीक है। लेकिन वो इंटरेस्टिंग थी यार। विदाउट फोन तो अभी लाइफ सोच नहीं सकते यार, विदाउट फोन बहुत डिफिकल्ट है। विदाउट फोन अगर आपको एक हफ्ता जीने के लिए बोल दे तो क्या करोगे आप? तो मैं पैसे मांगूंगा, पैसे दो भाई कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ दे रहा हूँ तो पैसे दो भाई, 1 करोड़ रुपए दो, मैं आराम से विदाउट फोन फिर 10 दिन, एक हफ्ता क्या 10 दिन रहूंगा, महीने दिन के हिसाब से पैसे दो भाई। बिग बॉस में भाई कोई, अब जैसे एल्विश गया था, वो बता था भाई पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है भाई। आजकल टाइम कहाँ है कि न्यूज देखे, ये देखे, सब चीज फोन और सोशल मीडिया से पता चल रहा है। तो फिर या तो उसके लिए कुछ बेनिफिट भी तो होना चाहिए, या तो मैं डिटॉक्स करके साधु बन जाऊं, बाबा बन जाऊं, चला जाऊं हिमालय पे तपस्या करने भाई। उससे भगवान तो मिलेंगे, कुछ भगवान के दर्शन होंगे, मतलब मोक्ष प्राप्त होगा, कुछ तो अच्छा सीखूंगा। यहाँ पे पैसे, कुछ तो मोटिवेशन होनी चाहिए, कुछ मोटिवेशन होनी चाहिए, विदाउट कुछ मोटिवेशन होनी चाहिए। एग्जैक्टली यार। भाई अगर आपको बिग बॉस में जाने का ऑफर मिले तो जाओगे? यार मेन वाले सीजन में तो नहीं भाई, 4 महीने नहीं रह सकते मैं बिना फोन के भाई। उतने दिन टिकना भी, मतलब देखो मैं ऐसा कह रहा हूँ, अगर मैं और उतने दिन का पैसा मिले तो चुप हो गए यहाँ मैं फंस गया यार देखो, एक मोटिवेशन तो डेफिनेटली होना चाहिए, बट किस कॉस्ट पे जा रहे हो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाइफ में उस समय क्या चल रहा है, उससे ज्यादा पैसा अगर मैं बाहर रह के अर्न कर रहा हूँ तो उससे ज्यादा चीजें, फैमिली से दूर, बहुत सारी चीजें आपको सोचनी पड़ती है यार। अब ग्रेजुअली आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है, तो आप वो भी देखते हो। बहुत लोग इस चीजों की वजह से भी बहुत बार अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी नहीं जाते हैं। तो इट इज ऑल टाइम डिपेंडेंट यार। अभी इसका जवाब देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा भाई। पैसे मोटे तो मैं आ जाऊंगा भाई के कहने और उससे ज्यादा कमा रहा हूँ बाहर तो, और थोड़े से ज्यादा देते तो मैं आ जाऊंगा तो आ जाऊंगा भाई। बिग बॉस, मेरे को चलो एक बात बताओ, आप भी मुंबई गए थे, मुंबई का किस्सा क्या है? कौन से मुंबई का? कौन से मुंबई का? मतलब मुंबई बिग बॉस के बाद जब आप गए थे। बिग बॉस के बाद मैं 2 या 3 बार मुंबई गया यार। बिग बॉस के बाद जब आप एल्विश को लेने गए थे, क्यों? बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट। क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ने यार, जब वो चले गए जमीन के अंदर, रहने दो ना यार। अभी
उस पे मट्टी पाओ, मस्त ऊपर देखो क्या गार्डन है, अच्छा है, फूल है, फूल पत्ती एंजॉय करो यार, क्यों नीचे से। 1 महीने की ऐसी इनकम बताओ जिसे देख के आप डर गए हो कि भाई ये इतने इतने पैसे भी मिलते हैं। क्योंकि मुझे बताया था आपने एक बार, मेरे को एकदम से किस्सा याद आया, तभी मैंने पूछा है। भाई 1 महीने की ऐसे, मतलब ऐसा कैसे बता दूं यार, मतलब ऐसा तो बहुत ये भाई तो। एक एक महीना आपने कुछ ऐसा किया है जिस महीने में आपको मतलब कुछ बहुत मोटा अमाउंट आया, उसका कोई एक किस्सा बताओ, क्योंकि मुझे याद है एक। मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताऊंगा। एग्जैक्टली जब लोग कह रहे थे ना कि फॉर्च्यूनर का एक्सीडेंट हुआ ये, उसके बाद की कहानी भाई है। उसके बाद मैंने जो एक्सीडेंट में नुकसान हुआ, इमोशनल डैमेज, हाथ में चोट लगा, ये जो भी चीज़ें थी वो अलग थी। बट अगर मैं, हर एक का ना एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता है, ठीक है। नेगेटिव साइड तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, चलो मैं बच गया, वो पॉजिटिव साइड था। गाड़ी डिस्ट्रॉय हुई, गाड़ी बनवाया, वापस थाईलैंड गया, वहाँ से सारा कार्बन फाइबर वाला सामान, गाड़ी को एकदम अलग से ये किया। बट उसका फ़ायदा वाला चैनल को रीच मिली, एंड उस रीच की वजह से नेक्स्ट 5-6 महीने माई रेवेन्यू वॉज लाइक दिस। तो वो बहुत अच्छा था यार। एक लमसम हो जाए। लमसम मत करो ना। अच्छा कितना है ये बता सकते हो? 1 2 3? भाई अब मतलब देखो, क्या 1 2 3 क्या? जो आप सोच रहे हो वही? अरे नहीं भाई, उतना नहीं भाई, उतना नहीं। उतना तो बहुत, उतना रहता तो मैं इधर क्यों रहता? मैं उधर नहीं यहाँ तो रहता, आते ना भाई, ये दुबई तो। में नहीं रहता उनके साथ। भाई अब तेरे टक्कर का हो मेरे पास भी लंबोर्गिनी है। उतना नहीं नहीं भाई। 1 महीने में, क्योंकि आप तो बैंकर हो ना, आपको तो अपना मैं मैनेज तो करना भी फाइनेंशियल आता है। मैनेज करता हूँ, हाँ एग्जैक्टली। सारा। मैं तो आज भी एक्सेल बनाता हूँ, हाँ, मेरे को एक्सेल अच्छा लगता है, मतलब। थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी जो या देख रहा है। एब्सोल्युटली यार, एग्जैक्टली। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोटिवेशन बहुत जरूरी है लाइफ में। एग्जैक्टली। चाहे वो फाइनेंशियल मोटिवेशन हो, चाहे वो एजुकेशनल मोटिवेशन हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। मोटिवेशन, क्योंकि एक चीज, और मैं एक कट्टर सच बोलता हूँ भाई, चाहे कोई माने ना माने, सब लोग ना उसको घुमा बोल, भाई पैसे से बड़ा मोटिवेशन दुनिया दुनिया में में कुछ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है भाई। कुछ नहीं है पैसे से बड़ा। आपके पास, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो और आपके पास अच्छा पैसा है, यू कैन अफोर्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बट आप कितने भी अच्छे हो, आपके पास पैसा नहीं है, ना आपके फ्रेंड्स पूछेंगे आपको, ना आपकी फैमिली पूछेगी, अरे निठल्ला है, निठल्ला है, कुछ नहीं करता, मांगता है। ये भाई फोन करेगा पैसे मांगने के लिए, फोन कर रहा हो। और आप अगर सक्सेसफुल हो, पैसा सक्सेस से ही आता है, उसके लिए आप एजुकेशन में मेहनत करते हो, जॉब में मेहनत करते हो, या जो भी आप काम जो भी करते हो, जो भी करते हो उसमें एक्सेल करना पड़ेगा, तभी आपके पास पैसा। पैसे से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। भाई जो नया यूथ है उसके लिए मैं पूछना चाह रहा था, आपने तो बताया नहीं वो क्वेश्चन का आंसर, सोचा आपने घुमा दिया, बट कोई बात नहीं हम ज्यादा नहीं पूछेंगे। भाई मैंने कहा यार, थोड़ी थोड़ी चीजें पर्सनल भी रहनी चाहिए ना, तो हर एक चीज में एलसी लाने का प्लान बन रहा है, एलसी हाँ एलसी का प्लान है यार। कब तक आ जाएगी? उससे पहले एक और गाड़ी आएगी, लेकिन वो आपको अभी थोड़े दिन में पता चलेगा, और वो गाड़ी बहुत ही अच्छी और ये है। भाई यहाँ कुछ एक्सक्लूसिव देके जाओ ना यार, यही भाई तो रिवील करते हैं ना। भाई तो अपने ग्रुप में एक जी वैगन आ रही है, ठीक है, और फोटोग्राफ्स मैं इस पॉडकास्ट के बाद आपको दिखा दूंगा। और सौरभ भाई ने अभी रेंज रोवर लिया है, जिस पे हम अभी ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं, बट बिकॉज वो अपना बिजनेस भी एक्सपैंड कर रहे हैं, तो अभी बहुत लोगों के कमेंट्स मेरे चैनल पे भी आते हैं कि यार आप ट्रैवल नहीं कर रहे। भाई मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं टाइम निकाल के, यू हैव टू नो कि आपको एग्जैक्टली अभी किस पे टाइम देना, आपको अपनी प्रायोरिटीज लाइफ में जरूर सेट करनी है। आज मैंने अगर 2 करोड़ रुपए, अगर 1.5 करोड़ रुपए लगाए हैं किसी चीज में, तो मैं उसको ऐसे नहीं जाने दे सकता, दैट्स वेस्ट ऑफ मनी। मैं उसमें इन्वॉल्व होके हर एक चीज सेट करके, हर एक चीज स्टार्टिंग में जब आप नींव डाल रहे होते हो ना, तो माल की कटौती नहीं करते, क्योंकि नींव आपका स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ। फिर तो ग्रेजुअली आप बिल्डिंग बनाओगे, ठीक है। बट उस समय जब आप नींव डाल रहे हो ना, अरे नींव की क्या जरूरत है, ऐसे ही चलो बना देते हैं, भाई वो गिर जाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने नींव अगर किसी चीज की डाली है और मेरा ही इनपुट नहीं है, तो मैं छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गाड़ी को भी ध्यान से खुद से करता हूँ। अपना टाइम, एनर्जी, इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ आज की डेट में ना, कि मैं सोने का 3-5 घंटे टाइम मिलता है, वो भी नींद आती है, दिमाग में कुछ चलता रहता है, सुबह नींद खुलती है, अलग चैलेंजेस, क्योंकि यूट्यूब पे भी अगर डेली वीडियोस डाल रहा हूँ तो वो भी एडिट कर रहा हूँ, वहाँ के लिए भी शूट कर रहा हूँ, शॉर्ट्स शूट कर रहा हूँ, रील शूट कर रहा हूँ, तो मिला जुला के ना सारी चीज़ें एक साथ, जब लाइफ 24 घंटे में एक इंसान उतना ही टाइम मिल रहा है, तो भाई
फिर तो कहीं ना कहीं तो टाइम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो वो ग्रेजुअली अभी स्लीप पे थोड़ा सा हो रहा है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, थिंग्स विल बिकम ऑटो पायलट, एंड जो हम प्लान कर रहे हैं अगर हम वैसा कर पाए देन मोटिवेशन, जैसे मैंने पहले बताया भाई, जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो पैसा है। पैसा। इफ समवन वांट्स टू ओपन हिज चैनल, तो आप क्या गाइड करोगे? खोल लो भाई, फ्री है। अरे नहीं, मतलब कुछ खोल लो, लेकिन टाइम देना पड़ेगा भाई। अगर डे वन से सोचोगे कि करोड़पति बन जाओ तो नहीं हो सकता, बट मेहनत उसमें देखो, हर एक चीज मेहनत उसमें बहुत लगेगी, एंड स्टार्टिंग से आपको चीजें ग्रेजुअली आप चीजें सीखते जाओगे। यूट्यूब पे ही आपको बहुत लर्निंग मिल जाएगी। यूट्यूब पे बम बनाना भी सिखाते हैं यार। हाँ, बहुत आप सर्च करो। अरे वो छोड़ो, मैं एक एग्जांपल सबको देता हूँ यार। मैंने बहुत लोगों को मोटिवेट किया चैनल बनाने के लिए, जिससे भी मैं मिला ना, सबको अपने फिनेंसेस दिखा के मैंने दिया, देखो मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, तो कहते हैं अच्छा इतना पैसा है, ऐसा है वैसा है। मेरे में नहीं आता था, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा दिखाता था। तो भाई बहुत लोगों ने अपना चैनल बनाया, एंड बहुत लोगों ने अपना ये किया। आई ऑलवेज मोटिवेटेड एवरीवन, जो जिसके साथ भी मेरा इंटरेक्शन थोड़ा अच्छा रहा ना, मैंने बहुत लोगों को मोटिवेट किया। बट मैंने ये बोला कि यार कंसिस्टेंट आपको होना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि एक में ही आप बन गए शाहरुख खान, ठीक है, उसके बाद आप ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हो, नहीं भाई, आपको गाड़ी तो ढकेलनी पड़ेगी। गाड़ी धक्का दोगे, गाड़ी का ना स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन ना स्टार्टिंग में वो ज़्यादा होगा, तो चैलेंजेस भी ज़्यादा आएंगे, बट ग्रेजुअली आप एक्सपीरियंस के साथ वो सारा हैंडल कर लोगे। मतलब रुकना नहीं है बेसिकली। रुकना नहीं है, हाँ, रुकना एक बार नहीं, और स्टार्ट कर दिया मेहनत तो पूरी देनी है। एक मैं एग्जांपल, YouTube पे आप सर्च करना हाउ टू यूज इंग्लिश कमॉड, अंग्रेजी सीट पे टट्टी कैसे करें, भाई मिलियन व्यूज हैं। लोगों को इंटरेस्ट है क्योंकि बहुत लोग वो जानते नहीं है। अंग्रेजी सीट पे लोगों ने टट्टी वाले वीडियो, मतलब टट्टी वाली में टट्टी कैसे करें वाली, सही तरीके से कैसे टट्टी करें, उस पे मिलियन व्यूज हैं, ठीक है। तो आपने अगर किसी को कुछ बताया है और अच्छे तरीके से बताया, तो डेफिनेटली टट्टी को भी यूट्यूब रेकमेंड करता है आगे कि भाई टट्टी करना सीख लो सही तरीके से। और उस बंदे ने टट्टी से लाखों अर्न किए होंगे, बट उस बंदे का दिमाग देखो कि भाई मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं जो नहीं है, हाँ। और उसके बाद आपको बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे। तो कुछ इनोवेटिव करो, कुछ नया करो। टट्टी करना ही सिखाओ यार। तो गाइज अब जल्दी से करते हैं हम फटाफट चिट चैट चैलेंज अपना। भाई इसमें जो मजे आएंगे, अच्छा मजा आएंगे भाई इसमें। ये जो मजा है तुम हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाह रहे हो? पहले देख के देना चाह रहा हूँ, फिर यहाँ बुला के देना चाह रहा हूँ। देख के मतलब दिखा के। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। अभी आपको जल्दी से जल्दी जवाब देने हैं बस। अच्छा, ठीक है। डार्क साइड ऑफ यूट्यूब। यार सब लोग को लगता है कि बहुत पैसे आते हैं, लेकिन पैसे कभी आते हैं कभी नहीं आते, कोई फिक्स नहीं है। अच्छा, आपको तो आ रहे हैं। अपने आप को एक वर्ड में डिस्क्राइब करो। फन लविंग यार। फॉर्च्यूनर या फिर स्कॉर्पियो? फॉर्च्यूनर। फेवरेट ट्रैवल लोकेशन? लद्दाख। ट्रैवलिंग और बिजनेस? ट्रैवलिंग। दोनों में पैर रखा हुआ है? हाँ, लेकिन ट्रैवलिंग ज्यादा। बिजनेस इज मोर टुवर्ड्स सेटलिंग डाउन एंड ये, बट ट्रैवलिंग गिव्स मी हैप्पीनेस। कोई ऐसा यूट्यूबर जिससे आपको ये कहना हो कि देख मैंने कर लिया? यार मेरे स्कूल के टाइम पे मैं इतना बदमाश हुआ करता था कि मेरे टीचर्स कहते थे कि यार तुम अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। तो यार अब मैं उनसे मिलता हूँ तो दे रियली अप्रिशिएट, मतलब ऐसा कोई किसी से दुश्मनी तो वे टाइप से नहीं, बट हाँ वो कहते थे कि यार ये लाइफ में कुछ नहीं करेगा। भाई अब जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ ना, हाँ, उसके सिर्फ आपको झूठ में आंसर देने हैं। अच्छा, झूठ में देने हैं? झूठ बोलना है बस। अच्छा, ठीक है। फेवरेट क्रिएटर? हनी शर्मा। फेवरेट सेलिब्रिटी? शाहरुख खान। ओवररेटेड क्रिएटर? करण सहगल। आपका कोई यूजफुल टैलेंट? भाई मेरे टायर चेंज करना आता है मुझे। आपको कोई यूजलेस टैलेंट? भाई मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। अज्जू की 3 क्वालिटी? अज्जू की? अबे ये अज्जू सबसे दुनिया का सबसे बड़ा सच्चा आदमी है। अज्जू दिल का बहुत खराब है, ठीक है। दूसरा, वो सिचुएशन को एडजस्ट नहीं करता है। उल्टा बोल रहा था भाई, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। 3 वाले में तो बहुत भाई कंफ्यूजिंग। पहले वाले में तो मैं बहुत श्योर था कि अज्जू सबसे दुनिया का सच्चा आदमी है। बहुत एक नंबर निहायती झूठा। घर पे होगा बोलेगा मनाली में हो, और दिखा भी देगा साला ग्रीन स्क्रीन करके कि मनाली में ही तो भाई। HR26 की क्वालिटी? अच्छा, HR26 की क्वालिटी, सब एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं।
सौरभ भाई की क्वालिटी? सौरभ भाई फिर बहुत सेल्फिश है। भाभी की क्वालिटी? स्वाति बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। कटारे की क्वालिटी? कटारिया बहुत सच्चा है। करण सहगल की क्वालिटी? करण सहगल को कभी मूड स्विंग्स नहीं होते यार, कभी नहीं। भाई जो अगला क्वेश्चन है, अगला राउंड है भाई, हमने एक मुहिम चला रखी है जिसमें हम आपके इंस्टा पे से 3 रिक्वेस्ट के डीएम को एक्सेप्ट करके उनके क्वेश्चन बता के और उनको रिप्लाई करवा रहे हैं। अच्छा। तो आप अपना इंस्टाग्राम खोलो और आपके जो रिक्वेस्ट में टॉप 3 डीएम है, जो मैसेज है, वो पढ़ो और उसको रिप्लाई करो। मतलब न्यू रिक्वेस्ट पे जाना है? न्यू रिक्वेस्ट, रील्स सेक्शन छोड़ के, क्योंकि बहुत सारे बंदे रील्स भेजते हैं। भाई सब रील्स ही भेजे हुए। ओह ओ भाई, ये है आदर्श कौशिक भाई। अब ये कह रहे हैं, भाई हो गया हो तुम्हारा गुड़गांव में काम तो चले जाओ ट्रिप पे यार, दिमाग खराब हो गया है। ओ आदर्श भाई, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ ये। जी भाई, इतनी देर से बोल ही रहा हूँ मैं, मैंने कहा भाई बाहर कहीं घूमने जा ही नहीं रहे, लोग वेट कर रहे हैं ट्रैवलिंग सीरीज का। क्या कमेंट किया आपने? मैंने कहा जी भाई बस थोड़े दिन और। अली जफर भाई हैं, ठीक है, उनका आया जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। इसको मैं हर्ट वाली इमोजी भेज देता हूँ। थैंक यू भाई। एटलीस्ट 5 तो हो, कहीं से शुरुआत तो हो। ओके भाई, एक तो ना सारे रील्स ही है यार। किसी किसी की तो स्टोरी भी अनअवेलेबल आ रही है, पता नहीं कौन सी स्टोरी भेजी थी मुझे। भाई फॉरवर्ड सी आए हैं सबके। चौधरी मोहम्मद अहमद, इन्होंने ये लिखा था कि मैंने इंडिया पाकिस्तान का पोल वाला ये डाला था, तो इन्होंने लिखा था 18% वाली जीत गया। मतलब वो पोल पे 18% ऑस्ट्रेलिया पे वोट था, तो वो कह रहे हो 18% वाला जीत गया। इसको भी करना है? कर दो भाई, जो आपका मन हो। स्माइली भेज देता हूँ दुख वाला। एक है गौरव जी, ठीक है, उन्होंने लिखा है चलान काटो रे इसका, इतनी तेज चला रहा है। भाई स्पीड भी तो ज्यादा थी यार, थोड़ी ज्यादा थी, तो इनको भी रिप्लाई कर देता हूँ। चलो भाई हमने अपने राउंड कर लिए हैं, अब आप बताओ आपको बैठ के यहाँ पे शर्मा जी की बैठक में बैठ के कैसा लगा? बहुत तगड़ा मजा आया भाई। हमारे बारे में कुछ बोल दो फिर। शर्मा जी के बैठक में जो हिलने वाला चेयर है वो बेस्ट है। होस्ट का तो पता नहीं, क्वेश्चन बहुत तगड़े थे। भाई जो पीछे कैमरे के पीछे है वो बहुत तगड़ा है। और सबसे इंटरेस्टिंग शर्मा जी यार, शर्मा जी ये छिलने वाला चेयर तो बाहर भी मिल जाएगा, शर्मा जी के घर पे नहीं मिलेगा। तो एक नंबर भाई, बहुत मज़ा आया। इट वाज वेरी फन यार। बहुत टाइम बाद कुछ अच्छी इंटरेक्शन हुई कैमरे के सामने। अदरवाइज तो हम अच्छी, इससे ज़्यादा अच्छी इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन हर चीज़ वीडियो के लिए नहीं होती। बाकी बहुत सारे राज खुले, बहुत सारे राज खुले। हाँ, बहुत सारे और भी खुलेंगे आगे। अनी के साथ तो मतलब हम ट्रिप्स पे भी साथ में बहुत बार गए, और बहुत दिल का एंड ये है, बहुत साफ बंदा है। अपने बारे में कुछ पूछता, जहाँ पे झूठ बोलना होता तब मैं बताता और खुल के, लेकिन अभी तो भाई क्लोज है यार, अच्छा है। मतलब कभी भी गुड़गांव में एक छोटा सा हमारा ग्रुप है, तो वो ग्रुप हम लोग अभी तो खैर मिल नहीं पा रहे, थोड़ा कम मिल पाते हैं, बट हाँ ये है कि एक दूसरे को फॉलो करते हैं, लाइफ में किसी के क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें देखते रहते हैं, एंड एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं यार। एवरीबडी इज डूइंग गुड, एंड आई थिंक एक, मैंने हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ यार, एक ना टीम का अगर वीकेस्ट प्लेयर भी अगर वो टीम जीती है तो वीकेस्ट प्लेयर जो है ना वो भी विनर है, और एक लूजिंग टीम का जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है ना वो भी लूजर है। तो टीम अच्छी होनी चाहिए, एंड आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो गाइस थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, मतलब आपको अच्छा ही लगा, अच्छा लगा तो डू लाइक, डू कमेंट, भाई के चैनल को फॉलो कर लो, मेरे चैनल को फॉलो कर लो, और ऐसे ही नए नए अलग अलग प्रकार के पॉडकास्ट देखने के लिए मेरे को फॉलो कर लेना, मेरे को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता रहूँगा। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू। इस पॉडकास्ट के 1000 रुपए वो मेरे को पेटीएम में प्राप्त होंगे यहाँ से निकलने के बाद। थैंक यू गाइस।